5,30,000 आबादी वाला कर्नूल टाउन 80% तक बर्बाद हो चुका है। थमी हुई ठहरी हुई जिंदगी कैसी होती है? अगर कोई इसकी मिसाल देखना चाहे तो वो कर्नूल शहर का दौरा कर सकता है। एक बिस्किट के पैकेट बन के एक टुकड़े के लिए बूढ़े बच्चे मर्द और खवातीन एक दूसरे को रौंदते हुए दिखाई दिए। क्या लखपति और क्या गरीब, हर कोई एक ही सफ में खड़ा मोहताज दिखाई दिया। टाउन की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इंसानी जिंदगी बिलबिला रही है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए रोटी, जिस्म ढांकने के लिए कपड़े और सोने के लिए जगह की तलाश में परेशान हैं। इंतजामिया बेबस है। मलबा और कीचड़ की सफाई और मुसीबत ज़दा आवाम की मदद करने में हुकूमत फिलहाल बिल्कुल नाकाम है। तकरीबन घुटनों तक कीचड़ और गंदगी ने टाउन को जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सफाई का अमला गायब है। लोगों ने अपने अजीज तो खो ही हैं, साथ ही साथ जिंदगी गुजारने के सारे सादो सामान से महरूम हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, बिस्तर, बर्तन बर्बाद हो गए। हत्ता के ग़िज़ाई अजनास और पीने का पानी भी मैसर नहीं। मुर्दा मवेशी गंदगी और कीचड़ की वजह से सख्त ताफून फैला हुआ है, जिससे कई वबाई अमराज फूट पड़ने का खदशा हो गया है। दिन में तो कुछ लोग किसी न किसी तरह अपने मकानात पहुंचकर गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और रातें जगन्नाथम गड्ढा नामी महफूज इलाके में गुजार रहे हैं। और कई लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को अपना जिंदगी गुजारने का मुकाम बना चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात से पहुंचने वाला इमदादी सामान हकीकी मुस्तहक़ अफराद तक पहुंचने में नाकाम है। रास्ते में ही इसे गांव वाले हड़प रहे हैं। सरकारी सतह पर रिलीफ का कोई इंतजाम नहीं। कचरा और गंदगी की सफाई का काम जंगी पैमाने पर करने की जरूरत है और हुक्काम इसे समझने से खासिर। टाउन का दौरा करने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तासरात का इजहार करते हुए कहा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। उन्होंने कहा कि जितनी मदद पहुंचाई जाएगी वो कम पड़ेगी। जो तबाही और बर्बादी कर्नूल में हुई है वो उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता, और जब तक आप इसको अपनी आंखों से नहीं देख लेते उस वक्त तक आप सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने कभी भी इस तरह की बर्बादी और तबाही और बर्बादी नहीं देखी कि लोगों के घर में कोई सामान बाकी नहीं रहा। सैलाब जैसे आया, एक एक फ्लोर पर 15-15 फीट तक पानी था। घर के तमाम साजो सामान को, अशिया को बहा कर लेकर चला गया। और लोग जो है सिर्फ जो जिस्म पर कपड़े थे उन कपड़ों से आज भी अपने महलों में परेशान हैं। और एक इतनी तकलीफदेह मनाजिर देखने को मिले कि पीने के छोटी पानी की पैकेट को हासिल करने के लिए
ज़ईफ, बूढ़े, बच्चे भाग रहे हैं और जो रिलीफ बांटी जा रही है वहाँ पर लोग गिर रहे हैं और किसी भी तरीके से उनको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी हुई है। मैं TV4 के ज़रिए से तमाम आप हजरात को ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे नाजुक वक्त पर जहाँ पर हमारे दीगर अपनाए वतन, हमारे कौम और मिल्लत के, हमारे करनूल के भाई और बहन आज बहुत ही परेशान हैं, कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा दीनी फरीज़ा भी है और हमको इस बात का सबूत देना है कि गैरत कौमियत का भी सबूत देना है कि हम कैसे आगे बढ़कर इन बेसहारा लोगों की मदद कर सकें। हमारी थोड़ी सी मदद से यकीनन उन बेसहारा लोगों की ज़िंदगी में एक तब्दीली आ सकती है, उनकी खुशी आ सकती है। बड़ी तबाही हुई है, बड़ी बर्बादी हुई है और साथ ही साथ हम दुआ भी करें अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि हमारी मदद बग़ैर अल्लाह की रज़ा के हम कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह अगर राज़ी हो जाएगा तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से लोगों की मदद करेगा। मुकामी अफराद मुश्किल वक्त में मदद ना पहुंचने पर सख्त बरहम हैं और मायूसी के आलम में इंतजामिया को गालियां दे रहे हैं, जबकि बाज़ अफराद निहायती सब्र से इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मजबूर अफराद ने इस बेबसी के आलम में आन जहां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की खिदमात को याद करते हुए कहा कि अगर वो होते तो हम इस तरह परेशान ना होते। YSR जिले से सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई जा रही है। हैदराबाद से पहुंचने वाली मदद मुसीबत ज़दा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिस वफद हैदराबाद से बेंगलुरु और बेंगलुरु से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करते हुए करनूल पहुंचा और आवाम की हिम्मत बंधाई। इस वफद में सदर मजलिस के अलावा रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, साबिक कारपोरेटर सलीम बेग, मजहरुद्दीन सिद्दीकी, नेमत खान, मुकरम अली खान और मोहसिन पीर के साथ कमाल खान शामिल थे। इसे खुदा का कहर समझे या फिर इंतजामिया की नाहली, चाहे जो भी हो, करनूल टाउन की आवाम की जिंदगी जैसे थम सी गई है। यकीनन ये मनाजिर क़यामत से कम नहीं। इंतजामिया और हुकूमत की नाहली ने इसे मजीद अलमनाक बना दिया है। कई अफराद सैलाब के नजर हुए तो कई अफराद बेसरो सामान रोड पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मासूम बच्चे जिनकी आंखों में कल कैसा होगा का सवाल, तो बड़े लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वाकई कुदरत का ये कहर है या फिर किसी की गलती। सैलाब के आने के बाद करनूल टाउन के बारे में शायद आज तक ये इत्तला किसी ने नहीं दी कि कर्नाटक हुकूमत ने पानी के अखराज से कबल पानी के अखराज की इत्तला कलेक्टर करनूल यानी मीना को दे दी थी। क्या वाकई करनूल की कलेक्टर इन मरने वालों की खातिल है या फिर यह कुदरत का निज़ाम? मेरी सारी टीम के साथ मैं SM रफ़ी, 4TV न्यूज़।